ये गुण केवल निरंकार में ही मैच होता है। निरंकार से पूरी सृष्टि उत्पन्न होती है, शेष बाकी भी पूरा रहता है। सृष्टि में ये गुण है, इसको हम यहाँ से उठा के वहां रख देंगे, यहाँ कमी आ जाएगी, वहां बढ़ जाएगा। ये सृष्टि का पदार्थ का गुण है। लेकिन इस निरंकार का गुण है कि इससे अच्छा पूर्ण, ये सृष्टि क्यों पूर्ण है कि पूर्ण से पूर्ण सृष्टि निकली, तो सृष्टि भी पूर्ण है, तो फिर सृष्टि को पूर्ण लेते। महात्मा ने कहा भी है पूर्ण की उत्पत्ति करता है, उससे अभिप्राय है पूर्ण से कि इस सृष्टि में जो जो चीजें चाहिए थी ना पूरे ब्रह्मांड में, वो ऑलरेडी पूर्ण है, उसमें किसी चीज की कमी नहीं है। सारी व्यवस्था में पहले से, जब हमने सब चीजों पर रिसर्च नहीं किया था या हमसे पहले कुछ और स्पीशीज रहती थी इस प्लेनेट पर, तब भी वो ऐसे घूम रही थी धरती। वाटर साइकिल भी ऐसा ही था, ऐसा ही था सारी चीजें। ये जितने ग्रहों का भी नाम लिया, ये भी ऐसे ही थे। जब मनुष्य नहीं भी रहता, फिर धीरे धीरे माइंड डेवलप हुआ या जो भी हुआ, आवाज आई और फिर एक क्रांति आई, जो भी आप सब जानते हैं इस बारे में, दासों इतिहास की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि हमने खोज की है, बाकी ऑलरेडी ही पहले से। ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, अर्जुन यहाँ नया कुछ नहीं हो सकता है, पहले से ही मौजूद है सब चीज। अर्थात पूरे के द्वारा हर चीज बनाई हुई वो पूर्ण ही है, जैसा महापुरुषों ने ऑलरेडी व्याख्या कर ली है। और अब इस उपनिषद पे पहले मंत्र की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमारे सबसे शुरू के वेद जो रचना हुई है, 4 वेद हैं, आप जी जानते ही हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जिसमें सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ऋक् स्तुत धातु से ऋक् पद बना, जिससे ऋचाएं हम कहते हैं उसको। और दासों की तरफ नहीं जाएगा क्योंकि बहुत 10 मंडल हैं और बहुत बड़ा वेद है, सबसे पहला कहा जाता है। और ये वाला जो उपनिषद है, ये यजुर्वेद की 40वें अध्याय से, शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद मतलब क्योंकि उसमें कई सुक्तियां हैं, इसमें 1975 के आसपास मंत्र हैं और 108 सुक्तियां हैं यजुर्वेद में। उसी में से शुक्ल यजुर्वेद, हम जानते ही होंगे कि महीने के 2 पक्ष होते हैं, 2 पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। एक पक्ष में चंद्रमा घटता है, एक पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है। शुक्ल पक्ष इसका इसलिए कहा गया क्योंकि पहले पूरी प्रकृति और कर्म कांड की व्याख्या की गई थी, लेकिन जब 40वें अध्याय में इसको कहा गया शुक्ल यजुर्वेद मतलब ज्ञान की तरफ, प्रकाश की तरफ। ये 40वें अध्याय में से ये उपनिषद उसमें लिखी हुई है, लेकिन ये उपनिषद ले गया। उपनिषद का अर्थ महात्मा ने बता ही दिया है आप जी को। और इसमें जो व्याख्या की गई है यजुर्वेद, यजुर के कई अर्थ हैं और कई विद्वान अलग अलग ढंग से उसकी व्याख्या करते हैं। यजुर का अर्थ है यज्ञ। और वैसे भी आप सब तो जानते ही कि भगवान श्री कृष्ण जी ने भी कहा कि अर्जुन निसंदेह इस संसार में सभी यज्ञ में कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है? ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? कहते हैं ज्ञान यज्ञ सभी को पवित्र कर देता है, ये अति पवित्र कर देता है। अब इस उपनिषद का नाम ईशावास्योपनिषद इसलिए पड़ा क्योंकि इसके पहले मंत्र का पहला शब्द ईशावास्य शब्द। पहले मंत्र में ईशावास्यम इदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा कृतः कस्यचित् धनम। कहते हैं ईशा ईश्वर, वास्यम व्याप्त है, जो कुछ भी यत् किंच जगत्याम जगत, जड़ और चेतन, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग, जो कुछ भी संसार में है वो सब ईश्वर से व्याप्त है। ऐसा ही ईश्वर, ऐसा ही परमपिता परमात्मा। ये पूरी प्रकृति पूरा ब्रह्मांड ईश्वर से ही व्याप्त है। लेकिन इस प्रकृति जो ये ईश्वर से व्याप्त है ना, ये प्रकृति, कहते इसका तेल क्या तेल त्याग भाव से भुंजिता उपभोग करना है, केवल त्याग भाव से, मात्र लिप्त नहीं होना, इसी में ही लिप्त नहीं हो जाना है, अटैच नहीं, बस यही सब कुछ है जो हमें दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं है। अब
अब एक सवाल थोड़ा सा, आनंद स्वाभाविक है, क्यों नहीं होना चाहिए? लिफ्ट क्यों नहीं होना है? ये 5 एलिमेंट्स की बॉडी है और 5 एलिमेंट्स से इस बॉडी का काम चलता है, फिर कैसे लिफ्ट नहीं होना? तो लास्ट एक शब्द लिख दिया, कस्य सिद्धम। कहते हो काम तो चलेगा, बिना चलाए भी चलेगा, वो तो सब ठीक है। अगर इसमें लिप्त हो जाओगे तो वो ऐसा नहीं बोल रहे कि मत हो जाओ, हो जाना, पर कहते एक बात का एक संकेत दे दिया, एक बात का ध्यान रखना कि कस्य सिद्धम, ये जो प्रकृति है, ये जो भौतिकता है, ये जो माया है, किसकी हुई है? आज तक सदा के लिए किसकी हुई है? किसी के लिए नहीं। ये प्रकृति आज तक किसी की सदा के लिए नहीं हुई है, इसलिए उत्तर भी दे दिया। इसलिए जब सदा के लिए नहीं है तो फिर क्यों ना इसका त्याग भाव से उपयोग किया जाए, इसका केवल उपयोग किया जाए, लिप्त नहीं होना। अब एक सवाल खड़ा होता है, तो कहते लिप्त नहीं होना है तो फिर क्या ही करना है? तो किस लिए करनी है सब चीज, किस लिए सेवा करनी है, किस लिए आगे प्लानिंग करनी है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। महात्माओं के कथन गुरु कंप्लीट होते हैं, गुरु की पैगंबरों के कथन ही कंप्लीट होते हैं। अगले मंत्र में कह दिया, कुर्वन्नेवे, कहते कर्म करते हुए, जो कर्म करने योग्य है कर्म करते हुए 100 वर्षों तक, लेकिन क्योंकि पहले मंत्र में कहा ना उपयोग करना है, केवल लिप्त नहीं होना। इसी भाव के साथ लिप्त ना होते हुए 100 वर्षों तक जीवन जीने की इच्छा रखना है। अगर ऐसा कर जाएंगे ना तो कहते हैं फिर कर्म फल के बंधन से मुक्त हो जाएंगे वो नर। फिर कर्म फल क्यों? क्योंकि त्याग भाव से कर रहे हैं 100 वर्ष तक। भगवान श्री कृष्ण जी ने इसी बात का जिक्र किया है, अनाश्रितः कर्म फलम कार्य कर्म करोति सह सन्यासी योगी च नाचर निरग्निय चाक्रियः, गीता 6:1। जो कर्म करने योग्य है संसार में वो करता, वो कर्म फल का आश्रय नहीं लेता है, वही सन्यासी है, वही योगी है। और यहां पर इसी बात का जिक्र किया है, जीना है 100 साल कर्म करते हुए, लिप्त नहीं होना, केवल उपभोग करना है। और एवं कोई ना हमने था इधर अस्ति ना कर्म लिप्यते नरे, वो कर्म फल उनको नहीं बांध पाएंगे। नेक्स्ट में चलते हैं जी। अभी आगे ज्ञान वाली बात कहते, जो इस सृष्टि जिस परमात्मा से व्याप्त है ना, इस ज्ञान की तरफ जो ना अपने आप को बढ़ाता है ना, वो आत्महंता है। उसको कहा आत्महंता, कि जो इस ब्रह्म ज्ञान की तरफ कदम न बढ़ाए वो आत्महंता है। और वो आत्महंता कहते असुरों की योनियों में अंधकार में जाता है। अब असुरों की योनि अंधकार मतलब सब दिखता ही है संसार में, हमें कितनी सारी प्रजातियां हैं, सब दिख ही रहा है। कितने सारे जीव देखते हैं, दास नहीं जाएगा कि पता नहीं उस समय उन्होंने कितनी रखी है, उसमें गिनती में कितनी छोड़ दी होगी, आज की गिनती क्या है, मुझे फिजिक्स से मतलब नहीं है, पर मैं इतना तो देख रहा हूं कि कितनी प्रजातियां मेरे सामने नाना प्रकार से घूमती है। तो कहते वो असुरों की मतलब यही इसका मीनिंग है। और कभी भी इंसान के सिर पे सींग नहीं लगे हैं, सींग लगे तो वो राक्षस हो गया। केवल और केवल मनस्थिति पर ही ये निर्भर होता है जी। तो इसलिए आत्मज्ञान, इस ब्रह्म ज्ञान का कितना बड़ा हमें ये नजर आ रहा है। अगर ये न प्राप्त हुआ होता तो इसके अनुसार हम आत्महंता की श्रेणी में आते, ऐसा नहीं कह रहा है। तो अब इसके बाद जिक्र आता है कि कैसा है परमात्मा जो सबके जो व्याप्त है, ईशावास्यम, जो ईश्वर सब में व्याप्त है, वो कैसा है? कहते चलता भी है, नहीं भी चलता है। अनेजत एकम मनसः जवीय ना एनक देवः आत्मबंधुवम अर्षत। मैं संधि विच्छेद करके कह रहा हूं, तत् भारतः अन्यान अत्येति तिष्ठत तस्मिन् अपः मातरिश्वः ददाति।